नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम मुख्य रूप से दो बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। इस मुख्य रूप से दो बिंदुओं पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। आइए पहले समझते हैं कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी वाक्य में शब्द क्या काम करता है। ठीक, तो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वह शब्द है जो हमें बताता है कि वाक्य में वह शब्द क्या काम करता है। ठीक है, आइए दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। अगर हम इसके डिटेल के बारे में बात करें तो पहले नंबर में जो होता है वो होता है नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ संज्ञा होता है और यह मुख्य रूप से नाम के लिए जाना जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम, यानी एनी काइंड्स ऑफ नाउन, किसी भी नाम को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे सेंटेंस के जरिए हम समझे इस चीज को। सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय, यानी ये जो राम शब्द आया हुआ है यही हमारा नाउन है और ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो दूसरे नंबर में आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अगर हिंदी अर्थ की बात किया जाए तो होता है सर्वनाम, और सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। आई, वी, यू और दे, ये मुख्य रूप से प्रोनाउन होता है और इसका प्रयोग हम किसी नाउन के स्थान पे करते हैं। जैसे सेंटेंस के जरिए हम समझते हैं आई एम अ टीचर, अर्थात मैं एक अध्यापक हूँ। यानी ये आई जो शब्द आया हुआ है वो किसी न किसी नाउन के स्थान पे आया हुआ है। यहाँ किसी नाउन की बात किया जाए तो राम का भी नाम हो सकता है, श्याम का भी नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है जैसे कि सीता हुआ, गीता हुआ। ऐसे नाम को के जगह पे हम आई का प्रयोग किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आई शब्द है वो प्रोनाउन है। आइए तीसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। तीसरे नंबर में आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि एक्शन। एक्शन को ही हम क्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। जैसे प्ले, रीड, एक्स्ट्रा जो है लिया जा सकता है। जैसे कि प्ले, राम प्ले हॉकी, अर्थात राम हॉकी खेलता है। तो ये खेलना जो शब्द आया हुआ है वही हमारा वर्ब है। यहाँ
जैसे मैं कह सकता हूं कि आई रीड अ बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ता हूं। तो ये रीड शब्द जो आया हुआ है वो हमारा क्या है, वर्ब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम मुख्य रूप से दो बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। इस मुख्य रूप से दो बिंदुओं पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। आइए पहले समझते हैं कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी वाक्य में शब्द क्या काम करता है। ठीक, तो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वह शब्द है जो हमें बताता है कि वाक्य में वह शब्द क्या काम करता है। ठीक है, आइए दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। अगर हम इसके डिटेल के बारे में बात करें तो पहले नंबर में जो होता है वो होता है नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ संज्ञा होता है और यह मुख्य रूप से नाम के लिए जाना जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम, यानी एनी काइंड्स ऑफ नाउन, किसी भी नाम को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे सेंटेंस के जरिए हम समझे इस चीज को। सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय, यानी ये जो राम शब्द आया हुआ है यही हमारा नाउन है और ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो दूसरे नंबर में आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अगर हिंदी अर्थ की बात किया जाए तो होता है सर्वनाम, और सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। आई, वी, यू और दे, ये मुख्य रूप से प्रोनाउन होता है और इसका प्रयोग हम किसी नाउन के स्थान पे करते हैं। जैसे सेंटेंस के जरिए हम समझते हैं, आई एम अ टीचर, अर्थात मैं एक अध्यापक हूँ। यानी ये आई जो शब्द आया हुआ है वो किसी न किसी नाउन के स्थान पे आया हुआ है। यहाँ किसी नाउन की बात किया जाए तो राम का भी नाम हो सकता है, श्याम का भी नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है जैसे कि सीता हुआ, गीता हुआ। ऐसे नाम को के जगह पे हम आई का प्रयोग किए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आई शब्द है वो प्रोनाउन है। आइए तीसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। तीसरे नंबर में आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि एक्शन। एक्शन को ही हम क्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। जैसे प्ले, रीड,
एक्स्ट्रा जो है लिया जा सकता है। जैसे कि प्ले, राम प्ले हॉकी, अर्थात राम हॉकी खेलता है। तो ये खेलना जो शब्द आया हुआ है वही हमारा वर्ब है। यहाँ जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई रीड अ बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो ये रीड शब्द जो आया हुआ है वो हमारा क्या है, वर्ब है। इसके बाद चौथे नंबर में आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ की बात किया जाए तो विशेषण होता है। यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है और इससे ये प्रदर्शित होता है कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल। जैसे सेंटेंस लिखते हैं हम, राम इज अ ऑनेस्ट मैन, अर्थात राम एक ईमानदार आदमी है। यानी ये जो ऑनेस्ट शब्द आया हुआ है ये क्या है, विशेषण है, अर्थात एडजेक्टिव है जो राम की विशेषता बता रहा है। पांचवें नंबर में आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अर्थात ये शब्द वो शब्द होता है जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, स्लो, फास्ट, बोल्डली, अर्थात सेंटेंस को अगर देखा जाए तो राम इज ड्राइविंग फास्ट, अर्थात राम इज ड्राइविंग फास्ट यानी राम तेज चला रहा है, अर्थात राम गाड़ी तेज चला रहा है। अर्थात ये जो ड्राइविंग है वो क्या है, वर्ब है और इसकी विशेषता क्या है, फास्ट। तो ये फास्ट जो शब्द आया हुआ है यही क्या है, एडवर्ब। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। क्या होता है सर, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसी नाउन के बीच रिलेशन अर्थात संबंध को प्रदर्शित करता है। ये किसी दो वस्तुओं के बीच क्या संबंध होता है उस चीज को प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें तो ऑन, अंडर, अपॉन, ये सब हो सकता है। एग्जाम्पल से अगर समझा जाए तो द बुक इज ऑन द टेबल, अर्थात जो टेबल आया हुआ है और जो बुक आया हुआ है इन दोनों के बीच जो रिलेशन डेवलप हो रहा है वो ऑन प्रदर्शित कर रहा है। ये ऑन जो है प्रीपोजिशन हो सकता है क्योंकि यह बुक और टेबल के बीच संबंध को स्थापित करता है। चलिए अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो वाक्यों या
दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ये मुख्य रूप से जोड़ने वाला शब्द होता है जो किसी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आफ्टर, बिफोर, सो दैट, एक्स्ट्रा को हम ले सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखते हैं हम, द पेशेंट हैड died before the doctor came। अर्थात द पेशेंट हैड डाइड, ये एक वाक्य हुआ, और द डॉक्टर केम अर्थात ये दूसरा वाक्य होगा। अब ये दोनों वाक्य को अगर जोड़ने का काम कर रहा है तो ये बिफोर शब्द कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो बिफोर है वो हमारा क्या हुआ, कंजक्शन। तो ऐसे ही सो दैट, इसकी अगर वाक्य की बात किया जाए तो राम वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास, अर्थात राम कठिन परिश्रम करता है ताकि वो पास हो सके। तो ये सो दैट जो आया हुआ है ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अगला पॉइंट है 8वें नंबर का, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये इसको जो है विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। विस्मय सूचक अर्थात ये भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें मन के अंदर उठने वाले भावनाओं का समावेश होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ब्रेवो, वेल डन, सेंटेंस को हम लिखते हैं, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, अर्थात ये ब्रेवो जो शब्द आया हुआ है ये हमारे भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे एलास, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। एलास, आई एम रूइंड, अर्थात मैं बर्बाद हो गया। यानी ये जो एलास शब्द आया हुआ है वो हमारा इंटरजेक्शन है। तो ऐसे जो है हमारे ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है ये चीज़ें समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर हमने जानकारी दिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आने वाला जो अगला नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे, और आपको हर ज़रूरी सूचनाएं आपके मोबाइल पे आती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।